वहीं पंजाब में भी ठंड ने लोगों की जिंदगी मुतासिर कर दी है। सर्द हवाएं लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रही हैं। पंजाब के फरीदकोट में ठंड ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। फरीदकोट पंजाब का सबसे ठंडा इलाका बन गया है। इलाके में कम से कम दर्जे हरारत 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो हम बात पंजाब के फरीदकोट की कर रहे हैं। पंजाब में भी सर्द लहरें देखी जा रही हैं। तो पंजाब में सर्द लहर आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदकोट सबसे ठंडा इलाका पंजाब में माना जा रहा है। वहीं अगर बात दारुल हुकूमत दिल्ली की कर लें तो दिल्ली में भी लोगों को ठंड से बेहद परेशानी और इसका असर हवाई खदमात पर भी पड़ रहा है, ट्रेनों पर भी पड़ रहा है, साथ ही साथ लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ हम साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है दिल्ली में। अगर बात इंतजामात की करें तो इंतजामात तो लोग कह रहे हैं कि जो रैन बसेरे हैं वो काफ़ी हैं, उससे वो खुश हैं। लेकिन अगर बात ठंड की वजह से परेशानियों की करें, जिसका असर फ़िज़ाई सर्विस पर भी पड़ रहा है, साथ ही साथ ट्रेनों पर पड़ रहा है। आज कितनी ट्रेनें जो हैं ताख़ीर से चल रही हैं, इसकी क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से इस ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, शीतलहर लगातार जारी है, उसके चलते जो आम जनजीवन है वो लगातार अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा और एमसीडी के द्वारा जो तैयारियां हैं, रैन बसेरों की बात करें या अलाव जलाने की बात करें, वो पूरी तरह से की जा रही हैं। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि वो सब चीजें बहुत कम साबित हो रही हैं। अगर बात करें यातायात की तो हमारे सहयोगी अनिल ने खुद एक रिपोर्ट फाइल की है। लगातार वो सुबह से अपडेट दे रहे हैं कि कई सारी ट्रेन लगातार 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की देरी पे चल रही हैं। और हवाई यातायात की अगर बात करें, हालांकि कोहरा आज कल के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन कल जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। बहुत सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, कैंसिल किया गया, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। लगातार दिल्ली में ठंड का माहौल है। कितनी इसका असर ट्रेनों और फिजाई खदमात पर किस हद तक पड़ रहा है, ये अनिल से हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, आपके पुश्त में हम देख रहे हैं इंडिया गेट है। अगर बात सिक्योरिटी की कर लें तो किस तरह की सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, क्योंकि आज रात से ही नए साल की शुरुआत होने वाली है 12 बजे से। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं कि ठंड होने के बावजूद लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं सैर और तफरी के लिए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जो साल का आखिरी दिन और नई साल की जो शुरुआत का जो बीच का वक्त होता है, तो इंडिया गेट ऐसी जगह है, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं और जश्न मनाते हैं, अपना नया साल का आगाज यहाँ से करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको अपने पीछे का नजारा दिखाना चाहूं तो बहुत कम लोग इस बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कुछ देर पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो उनका यही कहना था कि कुछ लोग पंजाब से आए थे, कुछ लोग नेपाल से आए थे, कुछ हिमाचल से आए थे। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए घरों से या होटलों से निकलने में बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं यहाँ। थोड़ी देर बाद में यहाँ अभी आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, क्योंकि उनका भी आखिरी दिन है एज आर्मी चीफ, वो भी यहाँ आएंगे और जो अमर जवान ज्योति है वहां अपना जाएंगे। लेकिन यहाँ सुरक्षा के इंतजामात पूरे हैं। लोग ठंड की वजह से बहुत कम अपने अपने घरों से यहाँ निकल पा रहे हैं। जी पवन, आपके पास लौटेंगे। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, आपसे सवाल ये कि ठंड की वजह से लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन उनकी परेशानी में इजाफा जब हो रहा है जब वो अब एक मकाम से दूसरे मकाम जाने का सोच रहे हैं। ऐसे में ट्रेन भी लेट हो रही है और फिजाई सर्विस पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। किस हद तक असर देख पा रहे हैं? ये निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि कल कोहरा काफ़ी घना था, हालांकि आज थोड़ा उसमें नरमी है और आज विजिबिलिटी है वो करीब 200 मीटर के आसपास है।
ऐसे में जो ट्रेन का जो परिचालन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। करीब जो दिल्ली में आने वाली जो विभिन्न स्टेशन हैं, चाहे वो सराय रोहिला हो, हजरत निजामुद्दीन हो, आनंद विहार स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, तमाम इन स्टेशनों में रोज़ाना करीब 360 ट्रेनें ऐसी हैं जो रोज़ाना आती हैं विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से। तो ऐसे में करीब 10% ऐसी जो ट्रेनें हैं वो 13 घंटे तक की देरी से चल रही है। जहाँ तक ट्रेनों की अगर हम बात करें तो जो नीलांचल एक्सप्रेस है जो पुरी से नई दिल्ली आती है, आनंद विहार आती है, वो 13 घंटे की देरी से चल रही है। भुवनेश्वर राजधानी 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसी तरह की जो चेन्नई से नई दिल्ली आती है दुरंतो एक्सप्रेस, वो 8.5 घंटे की देरी से चल रही है। जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कि कोहरा, ठंड का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो अगर हिली स्टेशंस की बात करें, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, पंजाब, हरियाणा है, जहाँ पे शीतलहर का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, तो उन सब क्षेत्रों में यहाँ से औसतन 1 से 3 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही है। वहीं 2 ऐसी ट्रेनें हैं जो नई दिल्ली स्टेशन आती है, उन्हें रद्द भी किया गया है। जो गया से चलकर नई दिल्ली आती है, महाबोधि एक्सप्रेस, उसे रद्द किया गया है। और रोहतक नई दिल्ली एक्सप्रेस है, उसे भी कैंसिल किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, जिस तरह से आज विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है कल के मुकाबले, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया है कि अगले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, तो जाहिर सी तौर पर जो कोहरा है 1-2 दिन तक सामान्य रह सकता है। लेकिन जैसे ही बारिश का असर खत्म होगा, कोहरा अपना असर फिर से दिखाना शुरू करेगा। यानी जो नया साल होगा, नए साल की जो शुरुआत होगी वो कोहरे से हो सकती है। और जो रेलवे का परिचालन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। खासकर जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ट्रेनें आती हैं, मध्य प्रदेश की तरफ से जो ट्रेनें आती हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से और बिहार पूरी तरह से कोहरे के चपेट में है। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से ट्रेनें लेट आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब शाम को या दोपहर को या फिर रात को जो ट्रेनें अलग अलग गंतव्य की तरफ यहाँ से प्रस्थान करेंगी, तो उस पर भी बुरा असर देखने को पड़ सकता है। हालांकि उत्तर जो रेलवे है उन्होंने दावा किया है कि उनके पास जो रोलिंग स्टॉक है उसमें एक्स्ट्रा रेक्स हैं, जिससे जो समय पर ट्रेन चलाई जा सके। लेकिन फिर भी जिस तरह से ज़रूरत है उस हिसाब से उनके पास रोलिंग स्टॉक में रैक्स एक्स्ट्रा नहीं है। तो ऐसे में ट्रेन के जो आवागमन है उस पर असर पड़ना लाजमी है। अगर फ्लाइट की बात करें, जिस तरह से विजिबिलिटी आज थोड़ा सामान्य है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो आज सुबह तक का जो खबर है उसमें यह है कि ऑपरेशन, जो फ्लाइट का ऑपरेशन है वो सामान्य है। लेकिन हमने कल देखा कि 450 ऐसी फ्लाइटें थी जो देरी से चली, 21 ऐसे फ्लाइटें थी जिनके रूट को डाइवर्ट किया गया, और 40 फ्लाइट ऐसे थी जिनको कैंसिल किया गया था। इस तरह से देखें कि जो खासकर परिचालन है रेलवे का हो, हवाई सेवा हो, इस पे बुरा असर पड़ा है। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो कोहरे की वजह से जो सड़कों पे गाड़ियां चल रही थी वो भी अपने पार्किंग लाइट और फॉग लाइट चलाकर और धीरे धीरे वो चला रहे थे, जो भी फॉग लाइट जल रहे थे। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी आने वाले कुछ दिन जो हैं वो राहत भरे नहीं होंगे, और न सिर्फ रेलवे बल्कि हवाई सेवा और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन अब फ़िज़ाई सर्विस को लेकर मुतासर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी आज साफ है, और वहीं ट्रेनों पर इसका असर किस हद तक दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तफसील से बातचीत